हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन को लेकर। कॉम्बिनेशन में हम लोग सीखेंगे गाइस कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन। देखो गाइस, कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है सिलेक्शन करना, यानी किसी चीज़ को सिलेक्ट करना। ठीक है गाइस, ये सिलेक्शन वाले पॉइंट पर होता है और ये ऑर्डर पर डिपेंड करती है गाइस। किस पर डिपेंड करती है गाइस? साथ में ऑर्डर पर डिपेंड करती है। और दूसरी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, कॉम्बिनेशन में यदि आपको n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से एट ए टाइम आपको r ऑब्जेक्ट्स क्या करने हो, सेलेक्ट करने हो, तो गाइस NCR होता है। और NCR का फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे गाइस, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये हाउ कैन पॉसिबल गाइस, इसका डेरिवेशन अब यहाँ से डिलीट कर दिया गया 2020 में जब मैं वीडियोस बना रहा हूँ गाइस। ओके गाइस, तो फिलहाल अभी आप केवल इसके फॉर्मूले में हम डिस्कस कर रहे हैं, केवल आपको फॉर्मूला समझ के चलना है। क्योंकि कॉम्बिनेशन यानी इट्स मीन सिलेक्शन का मतलब क्या होता है गाइस? यदि आपको n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है तो NCR का फॉर्मूला लगाएंगे फैक्टोरियल n अपॉन डिवाइड बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r गाइस। ये आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे गाइस। ओके गाइस, और दूसरी चीज़ आप समझ के चलेंगे गाइस, इसमें एक पॉइंट और बहुत सिंपल सा पॉइंट है। फॉर एग्जांपल बेस इस पे एक क्वेश्चन में करा देता हूँ आपको। क्या है वो क्वेश्चन, ध्यान से समझना गाइस। जैसे NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r है। आपके पास कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 11C4 की आपको वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है गाइस? 11C4 की। तो कैसे बताएंगे आप 11C4 की वैल्यूज़ को? बहुत सिंपल सा तरीका है। फैक्टर ऊपर फॉर्मूला लिखा है, लिख दीजिए फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 11 माइनस 4 गाइज। कितना रह गया? 7। अब इसमें से आपको पता है कि ग्रेटेस्ट कितनी है? 11 है। और इनमें से सबसे पहले क्या आ सकता है? 7 आ सकता है। तो 11 को ओपन कर लो, 11 10 9 8 इंटू फैक्टोरियल 7, डिवाइड में भी कितना आ रहा है? फैक्टोरियल 7 आ रहा है। ठीक है ना। इंटू फैक्टोरियल 4 को ओपन कर लो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इससे ये कैंसिल, 4 2 ज़ा 8 कैंसिल गाइस। ठीक है ना। 3 3 ज़ा 9 कैंसिल गाइस। आपके पास 11 3 ज़ा 33 यानी 330 इसका सॉल्यूशन होगा। आई होप गाइज अब आप मेरी बात के समझ गए होंगे कि हम लोग कॉम्बिनेशन में क्या यूज़ करने वाले हैं। ओके गाइज चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एक नेक्स्ट रूल्स है हमारे पास, ध्यान रखना इस चीज़ का गाइज। NC0 और NCN दोनों की वैल्यू 1 होती है। NC0 और NCN यानी सेम वैल्यूज़ कितनी होती है गाइस? हमारे पास 1 होती है। ये रिजल्ट है, ये आपको ध्यान रखना है गाइस कि NC0 और NCN दोनों की वैल्यू 1। हाउ, कैसे होती है गाइस? आइए समझाता हूँ मैं गाइस इसको। देखिए गाइस, पहले मैं बात कर रहा हूँ NC0 की। फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 सॉरी n माइनस 0, इट मीन्स फैक्टोरियल n। देखो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल कैंसिल, 1 अपॉन फैक्टोरियल 0। और आपको पता है गाइस फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है गाइस? 1 होती है। तो कितना आ गया? ये NC0 की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह से NCN को ओपन कर लेते हैं गाइस। देखिए NCN का मतलब क्या हो गया? वही फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r यानी फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, कितना आ गया? 1 अपॉन फैक्टोरियल 0। इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 1। तो आज के बाद ये रिजल्ट भी ध्यान रखना गाइज आपको है कि रिजल्ट ये कह रहा है गाइज कि यदि NC0 और NCN है तो इन दोनों की वैल्यू गाइज कितनी होती है? 1 होती है। आज के बाद ये रिजल्ट आप ध्यान रखें गाइज। ओके गाइज, तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है गाइज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है गाइज। क्या है रिजल्ट गाइज? ध्यान से समझेंगे गाइज कि जो NCR होता है गाइज वो होता है इक्वल NCN माइनस R के। ये भी एक रिजल्ट है गाइज। NCR इज इक्वल टू होता है गाइज NCN माइनस R के। कैसे पॉसिबल होता है? ध्यान से समझो गाइज। पहले मुझे बताओ NCR का फॉर्मूला कितना होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है। और RHS बताओ गाइज क्या लिखी है आपने? NCN माइनस r। इसकी वैल्यू भी यही आएगी। देखो कैसे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, ये पूरा का पूरा काउंट r में होगा। ठीक है। फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n माइनस r, क्योंकि बाहर माइनस का साइन अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो n से n कैंसिल, कितना आ गया? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो गाइज ये क्या बन गया? NCR का तो फॉर्मूला बन गया ये। तो ध्यान रखेंगे आज के बाद ये रिजल्ट भी कि NCN माइनस r इज इक्वल टू गाइज NCR होता है। आई होप ये बात भी अब आपको मेरी क्लियर होगी गाइज। ओके गाइज, एक और रिजल्ट है गाइज, उसको समझते हैं गाइज। क्या रिजल्ट है गाइज? वो कह रहा है कि यदि NCX इज इक्वल टू किसके होता है? NCY के।
तो उस सिचुएशन पे ध्यान रखेंगे गाइस कि x प्लस वाई इज इक्वल टू एन के होते हैं। यानी इसका मीनिंग क्या है कि भाई n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से एक समय पर मैं x ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ, उन्हीं n ऑब्जेक्ट में से एक टाइम पर मैं y ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन में से तो एन सी एक्स यदि एन सी वाई के इक्वल हो जाती है तो नीचे के दोनों का सम ऊपर के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के इक्वल होता है। हाउ, देखिए गाइस बहुत सिंपल है। मैं इसे एन सी एक्स लिख सकता हूँ और एन सी वाई को अभी हमने एक रूल्स पढ़ा था, एन सी वाई को मैं एन सी एन माइनस वाई लिख सकता हूँ। रीज़न बहुत सिंपल सा है, कैसे, देखो ये लिखा मैंने ऊपर रिजल्ट कि यदि कोई एन सी आर लिखा हुआ तो उसमें क्या लिख सकता हूँ, एन सी एन माइनस आर करके लिख सकता हूँ। यानी इसके ये सफिक्स में जो कंडीशन लिखी हुई आ रही है उसे एन में से आर को माइनस करके लिखा जा सकता है। यानी चाहे एन सी आर लिख लो चाहे एन सी एन माइनस आर लिख लो, बोथ आर सेम होते हैं, दोनों के आंसर सेम आते हैं। चाहे इससे सॉल्व आउट करके देख लो चाहे इससे सॉल्व आउट करो। तो मैंने क्या था, एन सी वाई था, मैंने इसकी जगह क्या रखा, केवल ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी एन सी एन माइनस आर, तो क्या बन गया एन सी एन माइनस वाई। देखो दोनों में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसका मतलब क्या है, ऊपर से कंपेयरिंग हो गई, कंपेयरिंग हो गया तो बेस का बेस से कंपेयर करो तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन माइनस वाई। इट मीन्स कितने होगा गाइस, एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल, एन के इक्वल। दैट्स सॉल्व गाइस। आई होप गाइज ये पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके गाइज, अब बात करते हैं गाइज रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आपको रिलेशन बताना है गाइज, ठीक है ना, किसका रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन गाइज, ठीक है ना। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है गाइज, बहुत सिंपल सा रिलेशन है गाइज, ध्यान से समझना गाइज। ये रिलेशन क्या है गाइज आपके पास, देखिए गाइज ये रिलेशन ये है गाइज आपके पास बहुत सिंपल सा कि मुझे एक बात बताओ, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है गाइज, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। क्या मैं इसके रिप्लेस पर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर की जगह मैं एन पी आर नहीं लिख सकता हूँ, क्यों, तुम्हें पता है कि भाई जो एन पी आर का फॉर्मूला होगा एन पी आर का वो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है, एम आई राइट। तो ये हो गया एन पी आर अपॉन फैक्टोरियल आर किसके इक्वल हो गया, एन सी आर के इक्वल हो गया, एम आई राइट गाइज। तो अब मुझे एक बात बताओ, यानी जो एन पी आर होता है, जो परमुटेशन होता है, वो कॉम्बिनेशन में यदि मैं आर ऑब्जेक्ट्स को मल्टीप्लाई कर दूं आर ऑब्जेक्ट्स के फैक्टोरियल की, तो क्या निकल कर आ जाएगा गाइस, परमुटेशन। यानी परमुटेशन इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन इनटू फैक्टोरियल आर। तो ये आज के बाद ध्यान रखेंगे इसका रिलेशन। कभी कभी एग्जामिनर एनसीआर करके लिख देता है इस तरह से कि एनपीआर डिवाइड बाय फैक्टोरियल आर, जैसे ऊपर लिखा था, ठीक है गाइज। ये भी आपसे वो प्रूफ पूछ सकता है गाइज। तो आज के बाद ध्यान रखें गाइज, यदि आप किसी क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन करने का तरीका क्या है कि परमुटेशन करके उसमें से जो भी आपने ऑब्जेक्ट्स लिए होंगे, जैसे 5 में से 2 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना था, यानी फैक्टोरियल 2 से उसे क्या कर देना, डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, कॉम्बिनेशन निकल जाएगा। यानी इस तरह का जो प्रोसेस है गाइज वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में यूज़ किया था। यानी ये रिलेशन होता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। ओके गाइज, आइए गाइज कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स सी गाइज, देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है, NC8 इज इक्वल टू NC6, फाइंड करा रहा है NC3 की वैल्यू। बहुत सिंपल सा है गाइस। सिंपल सा प्रोसेस क्या है, देखिए इसको रूल्स को इस तरह रीड करना है, NCX इज इक्वल टू NCY। तो इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, x प्लस वाई इज इक्वल टू एन। अभी आपको अपने रूल्स बताया था। तो यानी दोनों का सम, नीचे का दोनों का सम किसके इक्वल होगा, n के इक्वल। तो 8 प्लस 6 कितना आ गया, 14। तो n की वैल्यू गाइस मुझे गेट हो गई है 14। अब मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, NC3 की बतानी है। तो बस सिंपल सी बात है गाइस, 14C3 का मतलब फैक्टोरियल 14 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल कितना गाइस, 11। फैक्टोरियल 14 को ओपन कर लीजिए, 14 13 12 डिवाइड बाई 3 2 1, 3 2 6 2 12। इसे कैलकुलेट करके जो भी आएगा गाइज वो इसका आंसर होगा गाइज। आई होप गाइज आपको मेरी बात ये समझ में आ रही होगी गाइज कि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे डील करेंगे। ओके गाइज, तो गाइज जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको बस ये ध्यान रखना है, NCX इज इक्वल टू NCY को रीड करके चलना है। NCX इज इक्वल टू NCY, क्योंकि यदि NN लिखा हुआ है तो x प्लस वाई नीचे का सम इज इक्वल टू ऊपर के इक्वल, यानी n के इक्वल। ओके गाइज, आइए गाइज एक और समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से क्वेश्चंस। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन में ये लिखा है गाइज, इफ 2NC3 रेशो NC3 इज इक्वल टू 11:1, फाइंड कह रहा है गाइज n की वैल्यू बतानी है। तो गाइज सिंपल सा प्रोसेस है, ध्यान देना गाइज। सबसे पहले आपको लिखा क्या गाइज, 2NC3 डिवाइड बाई NC3, रेशो में था 11 डिवाइड बाई 1।
अब इसको ओपन कर लो, जैसे आपने परमोटेशन में सॉल्व किया ना, सेम एज इट इज़ सॉल्व होने। ओपन कीजिए, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3 गाइस। ओके, क्योंकि n फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, सेम एज इट इज़ नीचे फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई कितना गाइस, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3। ठीक है, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट होगा गाइस। अब देखिए ये ऊपर और ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो लिख लीजिए गाइस कितना कितना आपके पास आ गया गाइस, फैक्टोरियल 2n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3 इज डिवाइडेड बाई गाइस कितना हो गया, फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल n गाइस। ठीक है, अब गाइस इसमें ये देखना कि किन किन फैक्टोरियल को खोलने में बेनिफिट है, किन किन फैक्टोरियल को। देखो गाइस, यदि मैं 2n को ओपन करता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, यदि मैं यहाँ पे 2n को ओपन कर रहा हूँ तो जैसे ओपन करूँगा तो 2n को बाहर निकाला तो अंदर क्या रह जाएगा, 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2, फिर क्या बचेगा 2n माइनस 3। तो देखो नीचे लिखा हुआ है। यदि मैं नीचे वाले को ओपन करता हूँ तो क्या आता, देखो 2n माइनस 3 को मैं बाहर निकालूँ तो अंदर एक कम करके लिखना, यानी माइनस 1 करके लिखना होता, तो क्या बनता, 2n माइनस 4 लिखा जाता। आ रही है मेरी बात समझ में गाइस? तो यानी मुझे कौन से फैक्टोरियल को ओपन करने बेनिफिट है, इसको या इसको? तो यानी मुझे समझ में आ गया कि फैक्टोरियल 2n को ओपन करने में बेनिफिट है। यदि मैं 2n को ओपन करता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 को ओपन करता हूँ कितना बचेगा, 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 को ओपन किया तो कितना आ गया, फैक्टोरियल 2n माइनस 3। अब नीचे देखो, इसको खोलने में बेनिफिट है या इसको? यदि मैं देखो ऊपर वाले को ओपन करता हूँ, कहाँ तक जाना, मुझे n तक पहुँच पाता हूँ, देखता हूँ n माइनस 3 फैक्टोरियल को ओपन किया, जैसा आपने इसे ओपन किया तो अंदर क्या बचेगा, एक कम करके बचेगा, तो माइनस 1, माइनस 4, फिर बाहर निकाला तो माइनस 5, फिर बाहर निकाला माइनस 6। तो इस तरीके से मैं n पे तो पहुंच नहीं पाऊंगा। जैसे मैंने नीचे ध्यान दिया, मैंने फैक्टर n पे फोकस किया, तो जैसे ही आपने फैक्टर n पे फोकस किया तो उम्मीद है कि फैक्टर n ओपन करेंगे तो क्या आएगा, n को बाहर निकाला, अंदर एक बचेगा कम करके n माइनस 1, n माइनस 1 को बाहर निकाला कितना रह गया, n माइनस 2, n माइनस 2 को बाहर निकाला कितना रह गया, फैक्टर n माइनस 3 इज इक्वल टू 11/1। आपको पता है किसी भी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पूरे क्वेश्चन को अपने फैक्टोरियल से फ्री करना होता है, ये आपको पता है बहुत बेसिकली तरीके से। ओके, फैक्टोरियल 2n माइनस 3 से फैक्टोरियल 2n माइनस 3 कैंसिल, फैक्टोरियल n माइनस 3 से गाइस फैक्टोरियल n माइनस 3 कैंसिल, यहाँ पर ऊपर फैक्टोरियल n माइनस 3 था गाइस, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है गाइस, अब देखिए n से गाइस n कैंसिल आउट हो गया, नो डाउट गाइस। ऊपर देखिए 2, नीचे 2n माइनस 1, इसमें से भी 2 कॉमन, कितना रह गया n माइनस 1, नीचे कितना है गाइस, ध्यान दीजिए n माइनस 1 एंड गाइस n माइनस 2 इज इक्वल टू 11/1। n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो गया गाइस। ठीक है, 2 2 4, 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8n माइनस के 4। ठीक है गाइस, इसके इधर मल्टीप्लाई 11n माइनस के 22 गाइस। ठीक है, 11n को उधर लेके आए माइनस के 3n और माइनस 4 इधर गया तो प्लस के 4 बन गया, यानी माइनस के 18 और n की वैल्यू घटेगी गाइस 6। ये ध्यान रखना, n की वैल्यू ना तो नेगेटिव हो सकती और ना ही फ्रैक्शन में होने की गाइस। ठीक है ना, तो ये फाइंड हो गया आपको n की वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन के क्वेश्चनों को डील करते हैं गाइस। आई होप गाइस आपको अब मेरी बात समझ में आ रही होगी कि हम लोग किस तरह से क्वेश्चनों को लेकर चलते हैं कॉम्बिनेशनों के। ओके गाइस, आइए गाइस एक और एग्जाम्पल समझते हैं, लेट्स सी गाइस। देखिए गाइस, एक है पास्कल रूल्स। पास्कल रूल्स क्या कह रहा है, जहाँ पर r की वैल्यू या तो 1 हो या 1 से ग्रेटर देन हो और लेस देन इक्वल टू n हो, और जिसमें आपको प्रूव करना है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। ये डेरिवेशन है गाइस, इसको बहुत ध्यान से समझें गाइस। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखिए गाइस। देखिए गाइस, मैं LHS साइड लेके चलूँगा, NCR प्लस NCR माइनस 1। गाइस इसको ओपन कीजिए, NCR को, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू गाइस फैक्टोरियल n माइनस r प्लस फैक्टोरियल n अपॉन गाइस फैक्टोरियल r गाइस इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है गाइस, अब देखिए गाइस ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, फैक्टोरियल n कॉमन ले लीजिए गाइस। आपके पास कितना रह गया, 1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 गाइस। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब गाइज हमें करना क्या है, ध्यान से समझो। मुझे सबसे पहले इन फैक्टोरियलों में ये चेक करना होता है कि किसे फैक्टोरियल खोलने में बेनिफिट है, वो फैक्टोरियल खोलना सीखो गाइज। देखिए गाइज आपको दिख भी रहा होगा कि किसे खोलने में बेनिफिट है। देखिए ये फैक्टोरियल r लिखा हुआ है, ये फैक्टोरियल r माइनस 1 है। देखो पहले r और r माइनस 1 एक दिख रहे होंगे, n माइनस r वाली कंडीशन एक साथ दिख रही होंगी, तो मुझे r वालों में से देखना है ये फैक्टोरियल r है, ये फैक्टोरियल r माइनस 1 है, तो किसको खोलने बेनिफिट है, उम्मीद है कि r को खोलने बेनिफिट है। तो इट मीन्स कितना आ गया, फैक्टोरियल n अपॉन r को जैसे मैं ओपन करूँ तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल r माइनस 1
इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1, आर माइनस 1 फैक्टोरियल आर माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना, फैक्टोरियल आर माइनस 1 से बाहर निकाल दिया तो 1 अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि आपको पता है ये दोनों में सेम आ गया था तो इसलिए हमने इसे बाहर निकाल दिया गाइस, ठीक है गाइस। अब गाइस इसमें देखिए ये एन माइनस आर फैक्टोरियल और ये लिखा एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, तो गाइस इसे खोलने में बेनिफिट है या इसको ओपन करने में बेनिफिट है, आप देखिए ध्यान से। उम्मीद है कि गाइस आप इसे सोच रहे होंगे तो सही है सर गाइस, क्योंकि प्लस 1 है, जैसे ये बाहर निकल कर आएगा तो अंदर उसमें से एक कम करके लिखा जाएगा यानी -1 हो जाएगा, तो इट मीन्स कितना होगा गाइस फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1, ये आपके पास आ गया 1 अपॉन आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन एन माइनस आर प्लस 1 को बाहर निकाला तो अंदर बचेगा गाइस फैक्टोरियल एन माइनस आर। उम्मीद होगी कि यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल एन माइनस आर उसे तो हमने निकाल दिया बाहर, ठीक है। अब आपके पास कितना रहेगा 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन एन माइनस आर प्लस 1, ठीक है गाइस, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब गाइस आपको करना क्या है, ध्यान से समझो गाइस, इसका क्या कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए गाइस इसका एलसीएम, तो देखिए गाइस कितना आएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना होगा आर एन माइनस आर प्लस 1, ठीक है। आर से डिवाइड किया गाइस इसको आपने, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, कितना हो गया गाइस यहाँ पर आपके पास आ गया गाइस एन माइनस आर प्लस 1 प्लस आर, देखिए आर से गाइस आर कैंसिल आउट हो गया तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ऊपर आ गया एन प्लस 1, नीचे आ गया आर इंटू एन माइनस आर प्लस 1। गाइस अब बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को जो मैं आप समझाने की आपको कोशिश करूँगा। देखिए क्या मैं इसे लिख दूँ एन प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल एन, भाई सिंपल सी बात है, ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, नीचे आर वालों को एक साथ फैक्टोरियल आर माइनस 1 इंटू एन माइनस आर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये आ गया गाइस। अब गाइस एक बात बताओ, जैसे आप फैक्टोरियल 5 लिखते हो, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है भाई 5 इंटू फैक्टोरियल 4, यानी कभी ना कभी आपको यदि फ्यूचर में इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए, कहीं ना कहीं आपको इस तरह से मिल गया लिखा हुआ, तो आप क्या लिख सकते हो उसे फैक्टोरियल 5 ही तो लिख सकते हो। तो सेम कंडीशन ये लिखी हुई देखो ऊपर, यदि ऊपर n प्लस 1 फैक्टोरियल है, यदि मैं इसे देखूँ सॉल्व करूँ तो क्या आएगा n प्लस 1 को बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा फैक्टोरियल n, क्योंकि एक कम करके तो बचेगा, तो देखना यदि ये लिखा हुआ है तो क्या इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ फैक्टोरियल n प्लस 1, देखो यानी ये पूरा का पूरा यही तो लिखा हुआ, देखो ध्यान से, है ना गाइस, तो यानी इसके रिप्लेस पे क्या लिख सकता हूँ गाइस मैं फैक्टोरियल n प्लस 1 रख दीजिएगा, इस कितना हो गया फैक्टोरियल n प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई, सेम नीचे आ जाइए, ये रूल्स नीचे लिखा हुआ है भाई, यदि कभी ना कभी आर फैक्टोरियल के अंदर रहा होगा, यदि आर फैक्टोरियल के अंदर रहा होगा तो क्या लिखोगे आर को बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा एक कम करके, कितना आ गया फैक्टोरियल आर माइनस 1। इट मीन्स क्या आ गई कंडीशंस, इस पूरे को मैं क्या बोल सकता हूँ फैक्टोरियल आर बोल सकता हूँ, और इस पूरे को क्या बोल सकता हूँ गाइस मैं फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1। मेरी बात अब आपको समझ में आ रही होगी, मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, यानी कभी ना कभी फैक्टोरियल के अंदर लिखा हुआ, तभी तो बाहर करके अंदर एक कम करके लिखा हुआ फैक्टोरियल के अंदर इसी कंडीशंस का, है ना गाइस। तो गाइस देखिए ये कंडीशन क्या बन रही है, ये कंडीशन बन गई एन प्लस 1 सी आर की कंडीशन, देख लीजिए ध्यान से बहुत, देखो एन फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये लिखा हुआ गाइस। तो गाइज ये किसका फॉर्मूला बन गया n प्लस 1 सी आर का फॉर्मूला। तो ये तक गाइज पास्कल्स रूल। तो गाइज यदि आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा आप इस वीडियोस को देखें, और कोई पॉइंट आपको दिक्कत करे तो गाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशनों के क्वेश्चनों को डील करते हैं गाइज। तो आई होप गाइज अब आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी गाइज वो आएगी वर्ड प्रॉब्लम को लेकर गाइज इसके, तो हम वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चनों को डील करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।